भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है, जिस आप संसार में है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि अब संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, जिनका उस परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा साक्षी ना हो। जीवन मिलना ये तो भाग्य की बात है, मृत्यु मिलना ये समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में रहना ये स्वयं के अच्छे आचरण और अच्छे कर्मों के ऊपर अवलंबन है। धैर्य रखना एक कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो असंभव कार्यों को भी संभव कराने में मदद करती है। इसलिए जीवन में धैर्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूंद बूंद से ही पानी का घड़ा भरता है। माता पिता की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह खोज है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। सुख हमारे अहंकार कर्मों की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हम जीवन में सफल हो पाते हैं। धनुष्य के बाण को आगे जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। ऐसे ही यदि जीवन में सुख चाहिए या सफलता चाहिए तो आपको बुरे समय से लड़ना पड़ता है, तब जाके हम अच्छे दिन पा सकते हैं। प्रेम और सम्मान ये दो ऐसी चीजें हैं जो यदि सभी को दिए जाए तो बेजुबान भी बोल उठते हैं। जिस दिन स्वयं का मूल्य पता चला तो इसके बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बढ़कर कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख में ही ईश्वर की याद आती है। जीवन में कभी स्वयं से या फिर दूसरों से लड़ना पड़ता है, तब जाके जीवन में सुधार आ सकता है। जीवन क्या है इसको पहले समझना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए ज्यादा वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए जीवन में वक्त ही ना मिले। जीवन तो पल पल कम होती जाती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जीवन में हर छोटा मोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वही व्यक्ति अपने सपनों की चिंगारी को और मजबूत कर देता है। शिक्षा मिलना बहुत बड़ी देन होती है, क्योंकि शिक्षा से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा से अच्छा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ज्ञान आपके जीवन का और मस्तिष्क का भोजन है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने मस्तिष्क को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहे। अपने भीतर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। यदि आप ऐसा किया तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी व्यक्ति एक ऐसा है जैसे पर के बिना पक्षी है। शिक्षा का अर्थ तत्वों को सीखना नहीं है, बल्कि मुख्य अर्थ है स्वयं के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। यदि कोई व्यक्ति सफलता के राह पर चल रहा है और उसने कभी गलती नहीं की और सफलता भी नहीं मिली, इसका अर्थ है मित्रों कि उस व्यक्ति ने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया, बस एक ही रास्ते पर चलकर बार बार असफलता का शिकार होता है। इसीलिए गलती हुई तो उसे सीखो, असफलता मिली तो रास्ता बदलो, परंतु लक्ष्य नहीं। यदि आप नया नया करने का प्रयास करोगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, पर कोई दूसरे व्यक्ति के लिए आप बुरे हो सकते हो, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार सोचते रहते हैं। अहंकार और आकड़ ये दोनों अत्यंत भयानक बीमारी है। समय रहते इन दोनों बीमारियों से मुक्त होने का प्रयास करो, क्योंकि समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है। इसलिए ना कभी बल का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार जब सर पर चढ़ता है तो व्यक्ति दूसरों का मान सम्मान करना भूल जाता है। घृणा करना एक ऐसा भाव है जो जीतने नहीं देता, जीवन में सफल नहीं होने देता। इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहिए। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी व्यक्ति में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती है, क्योंकि मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए
सभी लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ कर अच्छे बन जाओ, परंतु माफ किए हुए व्यक्ति पर भरोसा दोबारा मत करना। सुख दुख का आना जाना ये सब सर्दी गर्मी जैसा है, इसलिए उन्हें शांत पूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में शांत रहना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जब कोई अन्याय करे तो शांत रहना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का भी चक्र चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए और कर्म करते चले जाइए। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है। ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर में श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा को त्याग दीजिए। आशा का किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि मान सम्मान पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखे। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल में ही मैल हो। दिल को साफ रखिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चित रहिए, दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहा है, उसका हाथ कभी मत छोड़ो, परंतु बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखना। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों के जीत में भी खुशियां मनाता है। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थित में परिवर्तित कर देता है। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जीवन में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें खोने से डरे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी बेहतर हो जाती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से दूसरे खुश हो जाते हैं। जिंदगी में वो ही असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं है। जिंदगी का एक उसूल है, हमेशा याद रखना, पहचान सभी से रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे करना। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और वही पूछे क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी पर्याय बनकर मत जीना। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। कुछ लोग अपनी आकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं, परंतु जब साहस दिखाने का वक्त आता है तो उन्हें भी जवाब देना बखूबी आता है। पर ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे। सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई काम कभी बिगड़ जाता है तो कभी अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए ज्यादा शिकायतें करने, निराश होने, हार मानकर से बना काम भी बिगड़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसी में खुश रहे और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। घमंड कभी भी ये महसूस नहीं होने देता है कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। इस बुराई से बचना चाहिए।
दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।